नमस्कार, मैं आशीष पांडे आप सबका स्वागत करता हूँ अरुणिका स्टडी में। और जैसा कि आप सबको इन्फॉर्मेशन मिल ही गया है कि कल शाम में इन्फॉर्मेशन आ गई थी बीपीएससी की तरफ से कि आपका जो पेपर होगा वो 19, 20, 26 और 28 शायद ये है डेट कुछ। और ऐसे ही 4 डेट है जो कि निकला हुआ है आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो बीपीएससी कौन सा, तो जो टीआरई मतलब टीचर रिक्रूटमेंट जो एग्ज़ाम है उसके लिए ये डेट निकल गई है। अब लोगों में ये एक प्रश्न उठ रहा है कि डिटेल्ड सिलेबस क्या होगा। दूसरी चीज़ कि जो पेपर 1 और पेपर 2 है वो क्या एक ही दिन कंडक्ट होगा या अलग अलग दिन कंडक्ट होगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं आपसे, ठीक है। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, थोड़ा चैनल को सपोर्ट करिए ताकि और भी हम अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आएँ। तो उसके लिए थोड़ा आपका सपोर्ट चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आज के अगर पेपर में देखें आप, कुछ न्यूज़पेपर में ऐसा निकला हुआ है कि 19 तारीख को ये लोग पूरा पेपर 1 कंडक्ट करा देंगे सबके लिए, वो प्राइमरी टीचर हो या उससे अपर लेवल का जो भी हो, पीआरटी टीजीटी जो भी है, सबके लिए ये लोग कंडक्ट कराएंगे एक दिन में पेपर 1। और उसके बाद पेपर 2 के लिए बाकी जो 3 डेट है उन तीनों डेट पे बाकी सबके लिए होगा एग्ज़ाम। और ये उन्होंने कहा है, जबकि अभी तक नोटिफिकेशन तो आया नहीं है। और नोटिफिकेशन जब आया नहीं है तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये मुझे नहीं लग रहा है कि अगर पर्सनली अगर कोई मुझसे पूछे तो ये तरीका तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा होगा। और जहाँ तक मेरी माने तो मैं मतलब हिंदी न्यूज़पेपर की हर एक चीज़ों को, जो चीज़ है अभी मतलब उस चीज़ का कोई पुष्टि करने वाला कोई चीज़ नहीं है, तो मैं उनकी बात को मानता भी नहीं हूँ, ठीक है। हिंदी न्यूज़पेपर में कोई मतलब ऑथेंटिक न्यूज़ रहती नहीं है और बहुत ही लॉजिकल भी कुछ नहीं रहता है, ठीक। तो मैं क्या समझ रहा हूँ इस चीज़ को वो मैं आपसे बताने वाला हूँ कि कैसे होगा ये पेपर। तो जैसे आपने डी ट्रिपल एस बी का पेपर देखा होगा कि डी ट्रिपल एस बी का जब पेपर होता है तो उसमें भी एक पेपर होता है क्वालिफाइंग नेचर और दूसरा पेपर होता है, मतलब उसमें तो दोनों के मार्क्स ऐड करके ही होते हैं। डी ट्रिपल एस बी के पेपर में क्या होता है कि आप अगर पहले पेपर में 40% क्वालिफाइंग नेचर होता है, अगर आप 40% स्कोर कर लेते हैं तो, अगर 40% स्कोर कर लिए तो ही आपका पेपर 2 चेक होगा। उसकी मतलब आपकी आंसर्स वेरीफाई की जाएंगी। उस अगर नहीं हुआ तो वो नहीं होगा, ठीक है। अगर पेपर 2 में भी 40% स्कोर से कम है आपका, तो आपका रिजल्ट ही नहीं दिया जाएगा, मतलब वहीं पे आपकी रिजल्ट बंद कर दी जाएगी, डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पेपर में आपको 40% वहाँ पे चाहिए और पहला पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आपका दूसरा पेपर ही चेक होगा। ये वहाँ पे ऐसा है रूल, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार का रूल यहाँ भी होगा, क्योंकि इसमें भी एक क्वालिफाइंग नेचर का है, जो कि पेपर 1 जो है वो 30% लिखा हुआ है कि क्वालिफाई आपको करना है, 100 मार्क्स में 30 मार्क्स लाना है, ठीक है। तो ये होगा कैसे, तो पेपर आपका एक ही दिन दोनों पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2 एक ही दिन दोनों होगा। जब आपके पास पेपर 1 होगा तो पेपर 1 में अगर आप 30% स्कोर करते हैं तो ही आपका पेपर 2 चेक होगा, वरना ये चेक नहीं होगा। अब एक चीज़ बात आती है कि अगर ऐसा होगा तो फिर पेपर कंडक्ट कैसे होगा, मतलब ये तो ऑनलाइन में पॉसिबल लग रहा है, फिर ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं लग रहा है ये चीज़। तो मुझे मतलब जहाँ तक लग रहा है कि ये लोग कुछ ऐसा ही सिस्टम बनाएंगे कि दोनों पेपर, पेपर 1 और पेपर 2 एक ही दिन हो जाए। और कॉपी जब चेक होगी तो कॉपी तभी चेक होगी जब तक आपका पेपर 1 में 30% मार्क्स नहीं आ जाते हैं। पेपर 1 में 30% मार्क्स अगर आप पा गए तो ही पेपर 2 आपका चेक होगा, नहीं तो वहीं पे आपका डिस्क्वालीफाइड दिखा दिया जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इसमें होगा नियम। और मतलब बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि कुछ यही होगा और दूसरा कुछ नहीं होगा। वो तरीका मुझे नहीं लग रहा है कि एक दिन में फिर उतने सारे लोगों की पेपर हो पाएगी। अगर सबका ले ले एक ही दिन पेपर 1, आप खुद सोचो कि मतलब संभव है पूरे बिहार में
मतलब ऐसा होगा कि हर जगह पूरा यातायात ठप हो जाएगी अगर ऐसा हो जाएगा तो। क्योंकि पीआरटी, टीजीटी, सेकेंडरी लेवल और भी जो भी हैं, अगर सबका एक ही दिन पेपर हो जाए तो इतने सारे अभ्यर्थी हो जाएंगे, इतने सारे अभ्यर्थी हो जाएंगे कि सच में अगर देखा जाए, प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए, तो इतनी रास्ते पे भीड़ हो जाएगी कि पूरा यातायात ठप हो जाएगा बिहार का। अगर आप लोग अगर दिमाग लगा के सोचे तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हिंदी न्यूज़पेपर में कुछ कुछ बातें जो होती हैं वो लॉजिकली नहीं होती हैं, बस ऐसे ही लिख दी जाती हैं। तो यही है, इससे बहुत सारे लोगों की जो कन्फ्यूज़न है, तो आप यही सोच के चलें कि एक ही दिन आपका दोनों पेपर होगा। ठीक है, अलग अलग दिन का ना सोचें, एक ही दिन दोनों पेपर होगा और दोनों के लिए मतलब प्रिपरेशन बराबर करते रहिए। खैर उसमें जो है आपका पेपर वन है 100, उसका मार्क्स ऐड नहीं होगा आपके मेरिट बनाने में, वो बस क्वालिफाइंग नेचर का है। तो क्वालिफाइंग नेचर तक ही रखिए, उसमें आप सोचिए कि 30+ स्कोर आप कर लें, क्योंकि वो क्वालिफाई हो जाएंगे तो बस बात ख़त्म हो जाएगी वहीं पे। तो आज के लिए बस यही है, और डिटेल्ड सिलेबस मैं आपको बताऊंगा एक बड़ी सी वीडियो, मतलब लॉन्ग वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा, और उसी में बताऊंगा कि बेस्ट बुक क्या हो सकता है आपके लिए। तो चलिए मिलेंगे आपसे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे। जय हिंद।